स्टार्ट करो। सुनो बेटा, पहला चैप्टर है आपका वहां से गड़बड़ है। नहीं भी दिक्कत है। ध्यान से सुनना सब लोग। बेटा जब फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, तो भौतिक विज्ञान को पढ़ते समय कुछ शब्द आते हैं, कुछ टर्म आते हैं, जैसे बल, द्रव्यमान, त्वरण, संवेग, शक्ति, ऊर्जा। ये जो पद है ना, इन्हीं को हम भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिक्स की स्टार्टिंग यहीं से होती। कहां से? भौतिक राशियां। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम लोगों ने एक बात समझी कि फिजिक्स को पढ़ते समय जिन पदों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे बल, त्वरण, संवेग, आवेग, दूरी, कार्य, इन्हीं को भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन ये तो जानकारी हो गई। अब बात आती है कि हम समझेंगे कैसे। देखिए, भौतिक राशियों की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि भौतिक राशियों का भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे भाई आपका कमरा, ये मान लीजिए एक हाल है। अब आपसे कहा जाए कि इस हाल की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। बहुत ध्यान से सुनना। लंबाई मान लीजिए हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हो गई 10 मीटर। क्षेत्रफल कितना हो गया? 400 वर्ग मीटर। कहोगे हाँ सर, मीटर भौतिक विज्ञान में प्रयोग में आता है। वर्ग मीटर ये भी भौतिक विज्ञान में प्रयोग में आता है। अब आप अपने गांव पहुंच जाओ और कोई कहे हमारे पास में 20 बीघा खेती है। अब नेचुरल सी बात है, खेती मापी जाती है, तभी तो आप बता रहे हो 20 बीघा है, 10 बीघा है, 5 बीघा है। लेकिन कभी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में बीघा लिखा देखा? नहीं देखा। तो आप जाते हो तो एकड़ में बात होती है, हेक्टेयर में बात होती है, वर्ग मीटर में बात होती है। इसका मतलब है भौतिक राशियों के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं कि उनका भौतिकी में प्रयोग किया जाता हो। ठीक, एक और पॉइंट की बात करते हैं। देखो बेटा, जो भौतिक राशियां हैं ना, उनका मापना जरूरी है। जिन्हें हम माप सके वही भौतिक राशियां कहलाती हैं। हर चीज को मापा नहीं जा सकता। द्रव्यमान माप सकते हो, लंबाई माप सकते हो, समय माप सकते हो। अब मान लीजिए एक छोटे बेटा, बातें नहीं, एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, मम्मी पापा दोनों खड़े हैं। अब पापा ने बेटे से कहा कि बेटा तुम हमको कितना प्यार करते हो। लड़के ने हाथ फैला दिया इतना। उसके बाद उसकी मम्मा ने कहा कि कितना प्यार करते हो, उसने थोड़ा ज्यादा हाथ फैला दिया। अब कहो पापा गुस्सा हो जाए। अच्छा, क्या इस चीज को मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। मानवीय जो गुण हैं उनको मापा, और जिन्हें मापा नहीं जा सकता वो कभी भी भौतिक राशियां नहीं हो सकती। दोनों बातें क्लियर हैं? कौन कौन सी? भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता हो, और साथ ही साथ जिन्हें मापा भी। लिख लो, लिखो, आराम से बोला, लिखिए।
ऐसी राशियां, इसमें हेडिंग डाल लो भौतिक राशियां, लिखिए ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें, ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, मापा जा सकता है और जिनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब उदाहरण में हमारी आ गई दूरी, समय, चाल, बल, कार्य इत्यादि। ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। जब फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग तो बीच बीच में इनका प्रयोग होता है, इन सभी को मापा भी जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ गई अच्छे से? मैं एक बार फिर से बोल दूं, सुन लीजिएगा जल्दी से। वो सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनका भौतिक विज्ञान में पढ़ते समय हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। और कोई? 2 प्रकार की। और कोई? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए भाई। लिखो, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। बातें नहीं बेटे? भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। चलो देखते हैं। पहली है मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी है बेटा पूरक राशियां। और तीसरी हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर हम तो मूल राशियां पढ़े हैं अकेले, 7 प्रकार की होती हैं। ये बेटा भौतिक राशियों के प्रकार हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती? 3। कौन कौन सी? मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब सुना ध्यान से, इसके अंदर पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं मूल राशियां। पहली हेडिंग है हमारी मूल राशियां। मूल राशियां, इंग्लिश में इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल सुनो सब लोग, ठीक है? फिर लिखते भी रहना साथ साथ में, ठीक है ना? और हंसने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को
एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जिसने बंद किया है उसने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। और वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहता है अंदर एक जो लड़का बंद है उस लड़के का द्रव्यमान, ध्यान से सुनना, 60 किलोग्राम है। जो इस लड़के की उम्र बताएगा उसे हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। और वो लड़का जो है वो कोठरी में बंद है। अब ये बताओ, अगर कोई आदमी बाहर पहुंचे तो वो क्या उसके मतलब द्रव्यमान की सहायता से कुछ बता पाएगा? मान लो द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और वो पूछे कि बताओ कै साल का है, या वो कह दे इतने साल का है, तो द्रव्यमान कितना होगा? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता पाओगे। किसी को भी कोठरी में बंद कर दो और वो आदमी कहे कि 18 साल का लड़का है, बताओ कितने किलोग्राम का है, तो कहोगे यार साल से किलोग्राम का क्या लेना देना है ना। क्या समय कुछ अलग चीज है और द्रव्यमान कुछ अलग चीज है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पहली बात क्लियर है। द्रव्यमान अलग है, समय कहेगा अच्छा हम तुम्हें एक हिंट और देते हैं कि जो लड़का अंदर बंद है उसकी उम्र 18 साल है, अब वो 5.5 फुट का है। अब बताओ द्रव्यमान कितना है? तुम गुस्सा हो जाओगे, कहोगे इन दोनों का द्रव्यमान से कोई लेना देना। ऐसी 7 राशियां हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, इन्हें ही हम मूल राशियां। क्लियर? समझ में आ गई बात? यानी मूल राशियां कितनी हैं? 7, और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना। जरा लिख लो, लिखिए। ऐसी भौतिक राशियां, हम लिखते भी चल रहे हैं, आप लोग बाकी नोट कर लीजिए। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मूल राशियां कहलाती हैं। तो भाई हम लोग ये तो समझ गए कि मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। एक की जानकारी होने पर हम दूसरे के बारे में कुछ बता नहीं सकते। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो मूल राशियों की संख्या 7 है, भौतिक राशियों की संख्या 3 है। मूल राशियां 7 हैं, 7। ऐसे लिख दें भाई? कितनी है? 7, 7 है। तो जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक चीज बता रहे हैं। और ठीक है। अच्छा, मूल राशियां पूछे तो सब लोग गाना गा दोगे मूल राशियों का? किसी को याद है सातों? बाकी लोग नहीं।
तुम बताओ बेटा, सातों राशियां, हाँ नाम बता दो, बाकी लोगों से नहीं पूछेंगे, टेंशन ना लो, बताओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठो बैठो, चलो लिखो बेटा, लिखो लिखो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत टेढ़ा एढ़ा चलेगा भाई। एक मिनट, ये भाई क्रमांक है, यानी मूल राशियों का क्रम, क्रमांक, ये हमारी मूल राशियां हैं। पहले हम आपको लिखवा देते हैं, फिर एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मूल मात्रक, और फिर ये हैं उनकी बीमाएं। बातें नहीं बिल्कुल भी। बेटा पहले नंबर पर कौन सी आती है? द्रव्यमान। हम सब जानते हैं द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, है ना। ऐसे बातचीत करते, मेरा द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो 50 नाम नंबर है, आंकिक मान है, और किलोग्राम क्या है? मात्रक। जो पीछे लिखा होता है वो क्या होता है? मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम, ठीक है। अभी बीमाएं बाद में लिखाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है लंबाई, लंबाई का बेटा मात्रक मीटर। तीसरा हमारा आता है समय, समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। फिर ताप, ठीक है। ताप को कभी सेल्सियस में, कभी फ़ारेनहाइट में, कभी केल्विन में, लेकिन जो मानक पैमाना है वो केल्विन है हमारा। तो ताप का मात्रक क्या हुआ? केल्विन। और ध्यान से सुनते चलो। पांचवें नंबर पर हमारी बात होगी विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। फिर नेक्स्ट ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का चमक से ही लेना देना है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और लास्ट आता है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और ये है बेटा मोल। ठीक है। कितनी मूल राशियां हैं? 7। और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक। अब सुनो, जो बीमा है ना, बीमा, बीमा को लिखने का एक तरीका, बीमा एक तरह से भौतिक राशि को संकेत में लिखने का तरीका है, ठीक है ना। छोटे में लिख कैसे लिखा जाए, हकीकत में तो ये घातें होती हैं, अभी हम उनको अलग से लिखाएंगे, लेकिन ऐसे मोटे मोटे तौर पर हम क्या कहेंगे? ये संकेत है। तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से। तो द्रव्यमान की जो बीमा हुई वो एम हुई। और कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? बड़ा वाला। लंबाई के लिए एल, और बेटा समय के लिए टी, ताप के लिए 2 हैं भाई। एक तो कैपिटल थीटा, ध्यान देना, इसका पेट बीच से चीरा जाएगा। एक तो मैथ में पढ़ते हो साइन थीटा,
ये फिजिक्स में पढ़ेंगे थीटा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान दे। ये स्मॉल थीटा और ये वाला कैपिटल थीटा। तो ताप की जो विमा है वो कौन वाला थीटा है? कैपिटल थीटा। या फिर के के और बेटा विद्युत धारा के लिए ए। अच्छा, कुछ समय पहले तक आई भी लिखा करते थे, आजकल वो चलन से हटा दिया गया है। कैंडेला सीडी, सीडी। और एक बात ध्यान सुनना, मोल को मोल ही लिखते हैं, बस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो सुनो भाई, ये हमारी क्या है? मूल राशियां। ये क्या है? और ये उनकी। पहले इसको नोट कर लो, फिर कुछ बातें और बताते हैं। हो गया? हाँ हाँ कर लीजिए आराम से। वैसे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, हम जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे तब भी बहुत तेज चलेगा। ठीक है। अच्छा बेटा, सब लोगों को एक बात तो अच्छे समझ में आ गई है ना, कि मूल मात्रक जो मूल राशियां जो होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। इसके नीचे लिख लो बेटा, जरूरी है लिखना। चार्ट पहले बना लिया है, लिख बाद में लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है वैसे पढ़ना। इसके नीचे हेडिंग डालो, मूल मात्रक। मूल मात्रक लिखो बेटा। मूल राशियां लिख चुके हैं, मूल मात्रक बता दिया है, लेकिन उनकी डेफिनेशन लिख लो, एक लाइन बस लिखिए। मूल राशियों को, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, हम जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। समझ आ गया इतना? क्यों बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता? जरा दूसरी हेडिंग डाल लो। अभी हमने बीमाएं बताई हैं, लिखाई नहीं है। हेडिंग डालो जरा, पूरक राशियां। पूरक राशियां। बातें नहीं बिल्कुल भी। जरा सुनो ध्यान से। दो राशियां हैं, कोण और घन कोण, इन्हीं को हम पूरक राशियां कहते हैं। पहली लाइन तो आप लोग कॉपी में लिख लो, फिर हम इसकी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। लिखिए जरा, कौन कौन सी? कोण एवं घन कोण। कोण एवं घन कोण। पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब जरा सुनो, पढ़ोगे तो आनंद आएगा पढ़ने का। अच्छा आप लोग बहुत ध्यान सुनना। अगर ये कहा जाए कि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, बहुत ध्यान सुनना, तो आप कहोगे कहोगे सर ये एक रेखा हो गई, एक ये दूसरी रेखा हो गई, ऐसे कर दो। कैसी हो गई?
लंबवत, ये क्या नापा? कोण कितना है? 90। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत है। बहुत ध्यान से सुनना। अब हम कहते हैं पहली रेखा दूसरी रेखा से 45 अंश का कोण बनाती है, कहोगे सर ये 45 हो गया। हम कहते हैं दोनों समांतर हैं, तो कहोगे ऐसे हो गया। अच्छा, कितने लोगों को 90 समझते हुए, 45 समझते हुए, समांतर समझते हुए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या दिमाग में आया? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हम पढ़ते तो हैं कॉपी में, लेकिन समझते हम कोण को सीधे हैं। मतलब उसको डायरेक्ट ट्रीट करते हैं। कोण सीधे दिमाग में आता है। आता है ना? लंबवत, समांतर, 45 अंश, कभी भी ये नहीं आता 90 के पहले दिमाग में नहीं आता चाप बटे त्रिज्या, नहीं आता है ना? तो भले ही कोण को चाप बटे त्रिज्या से पढ़ें, लेकिन इसका प्रयोग सीधे सीधे करते हैं, इसीलिए इनको पूरक राशि कहा जाता है। पूरक वही होती है जो साथ के साथ लग जाएं, काम भी वैसे ही करें जैसे 7 राशियां कर रही हैं, लेकिन पढ़ी दूसरे के पदों में जाएं। ऐसी राशियों को हम, कितने बच्चों की बात समझ में आ गई कि कॉपी किताब में तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ते हैं, लेकिन समझते सीधे हैं, इसीलिए इनको पूरक राशियां। अच्छा चलो, ये बात अच्छी थी, कोण सब लोग जानते हो। इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो घन कोण समझा सके? घन कोण क्या होता है? कोण तो जानते हैं, 90 दिखाया। घन कोण क्या होता है? अच्छा जरा ध्यान से सुनना सब लोग। गांव में आप लोगों ने टार्च यूज की होगी, सर्च लाइट, किसान टार्च। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप जिस चीज को देख रहे होगे दिखाई नहीं पड़ी होगी, घुमाया, बोले क्या कर रहे, बोले फोकस बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हो? अब कई बार प्रकाश जो है इतने में निकलता है और कई बार प्रकाश कम में निकलता है। ये जो प्रकाश जितने में फैल रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण। तो पहले दिमाग में चीजें आनी तो चाहिए। क्लियर है? जरा पहले हेडिंग डालो कोण। बस थोड़ा ही पढ़ाएंगे आज, ज्यादा नहीं। बातें नहीं भाई। इस कोण को हम साधारण कोण या समतल कोण भी कहते हैं। बातें नहीं भाई। बेटा, कोण बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, कोण को यहां कितना लिखा है? डेल्टा थीटा। चाप को डेल्टा एस, त्रिज्या को आर। ध्यान से सुनना बेटा, इस कोण का मात्रक होता है रेडियन। मात्रक कितना? रेडियन। और बीमा, बीमा नहीं होती, बीमा हीन। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसको फटाफट। एक बार सारी चीजें हम दोबारा से बता दें, फिर कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पहली क्लास है, थक भी गए होंगे, आधे तो बेचारे यात्रा करके आए होंगे भी।
हो गया। बस 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद आप बस यहीं से है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सुना देते हैं यहीं से कहानी। सुनो जल्दी से। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, भौतिक राशियां, ठीक है, बस सुनते चलो। ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके पदों में हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। बेटा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 3। मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां हम पढ़ चुके, पूरक राशियां हमने अभी देखी, व्युत्पन्न राशियां अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं मूल राशियों की। सीधी सीधी बात है, मूल राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना। एक राशि को जान लेने पर भी दूसरे राशि के बारे में हम कुछ भी बता, ऐसी राशियों को, इनकी संख्या, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां जो 7 है उनमें क्रम से याद कर लो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की, ध्यान से सुनना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा। ठीक, 2 चीजें और याद रखनी, ये तो सीधा सीधा है। द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, इस पे ध्यान रखना। अगर थीटा लिखोगे तो कैपिटल, और या फिर क्या लिखोगे, k, बेहतर होगा। अच्छा सुनो, बेहतर मेरे तरफ से नहीं होगा, पेपर वो लोग बनाते हैं, थीटा भी दे सकते हैं और के भी दे सकते हैं, दोनों बातें आपको दिमाग में रख लेनी है। अच्छा, एम्पियर के लिए आज के 4-5 साल पहले तक आई भी लिखा होता था, ठीक है ना, पता नहीं कोरोना काल के साथ उस आई को क्यों गायब कर दिया गया, अब आई दिखाई नहीं देता, पुरानी किताबों में मिल सकता है आई। कैंडेला के लिए और मोल के लिए, ठीक। इसके बाद फिर हमने क्या बताया था, पूरक राशियां। पूरक राशियां कौन कौन है, कोण और, बाकी कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल 2 राशियां हैं, कोण और घनकोण, इन्हीं को क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। दोनों की एक खासियत मिलेगी, दोनों के पास मात्रक होंगे, विमाएं, बाकी तुम पूरी फिजिक्स खोज डालो, ढूंढ डालो, कोई भी राशियां ऐसी नहीं होंगी जिनके पास मात्रक हो और विमाएं ना हो। अगर गायब होंगे तो दोनों, मतलब मात्रक भी नहीं होंगे और विमाएं भी। ये 2 ऐसी राशियां हैं जिनके पास मात्रक तो हैं, विमाएं। बस फिजिक्स आज इतनी ही, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं।